तुम बोलो। हम लाइक करो, शेयर करो, ढंग से बोलो यार थोड़ा सा। लाइक शेयर एंड कमेंट फॉर दिस वीडियो। हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? है भाई, सही है, मजा में चल ठीक है, आज हम शुरू करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जो आपका जो एल्किल हैलाइड और अल्कोहल वगैरह सारे हैं उनको समझने के लिए आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में जाना जरूरी है। ठीक है, अब फोकस कर लिए जरा थोड़ा सा। अटैकिंग रीजेंट, ठीक है, क्या होता है अटैकिंग रीजेंट? बताओ, कौन बताएगा? मॉलिक्यूल पर अटैक करता है, कोई भी मॉलिक्यूल जो अटैक करता है किसी भी ग्रुप पर या चेन पर। तुम बताओ महाराज। अटैकिंग रीजेंट, बस अटैक करना है ना? ठीक है, केमिस्ट्री में कैसे अटैक हो रहा है भाई? केमिस्ट्री में कैसे अटैक हो रहा है? रिएक्शन पे कौन अटैक कर रहा है? बताओ, रिएक्शन पे कौन अटैक कर रहा है? क्यों जी? जैसे आपके पास ये है CH3Cl प्लस OH माइनस, एरो CH3OH प्लस Cl माइनस है। अब इसमें कौन किस पर अटैक कर रहा है बताओ? OH अटैक कर रहा है CH3Cl पर। क्या ये इस पर अटैक नहीं कर रहा? क्या ये इस पर अटैक नहीं कर रहा? क्या हायर मॉलिक्यूल है, भारी आदमी है ना ये सही कह रहा ना, भारी है इसलिए अटैक नहीं कर रहा है ना, ये हल्का सा इसलिए अटैक कर रहा है है भाई? नहीं, ये कौन बनिया कौन है? बनिया कौन है? ये बनिया है, और ये कौन है? ये छोटी बिरादरी का है वो ठीक है ना। तो ये छोटी बिरादरी वाला जो है ये अटैक करेगा। देख लो यार, छोटे आदमी को बड़े पर अटैक करवा रहा है ना। छोटा अटैक करेगा, बड़ा अटैक करेगा? हैं? बड़ा कौन सा है? ये है, फिर ये वाला है OH माइनस। तो अटैकिंग एजेंट ये होगा, फिर ये होगा, ये वाला अटैकिंग एजेंट होगा। ये नहीं, ये वाला अटैकिंग एजेंट बता रहे हैं भैया, आप बताओ। शिवांक हैं, बताइए। OH नेगेटिव क्यों होगा अटैकिंग एजेंट? क्योंकि CH3 जो है बड़ा मॉलिक्यूल है। CH3 बड़ा मॉलिक्यूल है। कोई और देख ले, मैं जरा ऐसे देखें, CH3Cl पर C2H5OH की अटैक कर देते हैं, और बड़ा ले लेते हैं थोड़ा सा, है ना? ठीक है ना, C और CO माइनस, CH3 अब बताओ, अब OH कर लेते हैं, ठीक है ना? चलो, अब कौन अटैकिंग एजेंट है? यही वाला अटैकिंग एजेंट है। अब भी ये कैसे अटैकिंग एजेंट है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है, बताओ। अटैकिंग एजेंट कौन होना चाहिए? अच्छा, तुम्हारे ऊपर कोई अटैक कर रहा है तो अटैक करने की क्या कंडीशन होती है? सबसे पहले कंडीशन बताओ। जैसे राजा महाराजा अटैक करते थे, किसी पे आक्रमण करते थे, है ना? बस वही चीज़ है, और कुछ भी कारण है क्या? हमारे पास कुछ हो तभी तो अटैक करेगा। तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? पैसा है भाई, मालदार है भाई। हाँ, CH3 के पास में इलेक्ट्रॉन है, OH माइनस को चाहिए इलेक्ट्रॉन? OH माइनस को इलेक्ट्रॉन चाहिए या उसके पास फालतू इलेक्ट्रॉन है? ये तो गलत बता रहे हो ना। हाँ जी, बताओ भाई, आप बताओ। तुम्हारा एक हिसाब है, क्या हिसाब है बताओ? बड़ा आदमी छोटे आदमी को मार लेता है। तो अब की बार ये वाला इसको मारा, लेकिन यहाँ पे तो ये वाला बड़ा आदमी है CH3Cl, OH माइनस से छोटा ना हो जाएगा, है जी? तो फिर यहाँ ये अटैकिंग एजेंट हो जाएगा। कोई और कंसेप्ट बनेगी, बताओ। हाँ जी, बताइए। हैं? अरे बताओ ना। नहीं, अभी तुमने बताया कि राजा महाराजा अटैक करते थे, तो अटैक किस पे होता था? किले पर एक मॉलिक्यूल रखा हुआ है, एक मॉलिक्यूल मूविंग है, समझ रहे ना? तो जो आक्रमण कर रहा, अटैक कर रहा, वो हमेशा जो मूविंग वाला अटैक करेगा, और रखा हुआ जो मॉलिक्यूल है उस पर अटैक करेगा। ठीक है, तो क्या होता, कोई भी रिएक्शन होती है उसमें एक होता है सबस्ट्रेट, ठीक है ना, और एक होता है प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट है, ठीक है। साइड प्रोडक्ट, ठीक है। सबस्ट्रेट जिस पर अटैक करा जाए, ठीक है, जो अटैक करेगा उसको बोलेंगे अटैकिंग रीजेंट।
समझ रहे हो बात को? तो एक पूरा पूरा सबस्टेट होगा, एक किला होगा, एक महल होगा जहाँ पर दूसरा राजा आक्रमण करेगा, ठीक है? तो ये कहीं ना कहीं ये महल है यहाँ पर, ठीक है? और इस पर क्या है, ये आक्रमण कर रहा है, अटैक कर रहा है, इसलिए इसको अटैकिंग रीजन बोल रहे हैं। तो यहाँ पर सब स्टेट होना जरूरी है। और सब स्टेट की कंसेप्ट ये होती है, सब स्टेट जो होता है वो कार्बन कंपाउंड होता है, मोस्टली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? कार्बन कंपाउंड हमारे पास क्या है, ये रहा कार्बन कंपाउंड, ठीक, ये रहा कार्बन कंपाउंड। दूसरी बात, इसके बाद तीसरी बात कर लेते हैं कि जो अटैकिंग एजेंट होता है वो पूरा पूरा मोलिक्यूल जो है अटैक करेगा, लेकिन मोलिक्यूल ब्रेक डाउन होकर करेगा अटैक, है ना? कि हमें तो उसमें एक प्लस और एक माइनस होगा मोस्टली, है ना? प्लस माइनस हो सकता है या रेडिकल भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अटैक या तो ये करेगा या फिर ये करेगा, समझ रहे ना? ठीक है, सब स्टेट ऐसा कैसा बैठा रहेगा भाई। किला जिस किले पर तुम आक्रमण कर रहे हो वो तो ऐसे ही रहेगा, उसे पता भी ना कब में आक्रमण हो गया, अटैक हो गया, ठीक है ना? और दूसरे प्लानिंग करने अटैक करने की, भाई तू इधर से जा मैं इधर से जाऊँ, है ना? तो ये कहानी हो रही है, ये इधर से जाएगा वो उधर से जाएगा, ठीक है भाई? इसने कहा कि मैं तो कार्बन पर अटैक कर रहा हूँ, तू सीएल को ले जा, ठीक है ना? तो पूरी पूरी प्लानिंग होती है इसकी, अटैकिंग एजेंट की, है ना? और सब स्टेट जो वो बैठा रहता है ऐसा कैसे ही, सब स्टेट बैठा इंतजार करूँ, तो बाद में जब वो आ जाएगा उसके पास में तब उसे समझ में आएगा यार ये तो अटैक कर रहा है ना? क्या करना चाहिए? तो उसके लिए सोचता भैया ठीक है तुझे इसको ले जाना तो ले जा भैया, ठीक है? वो अलग अलग कंडीशन है, कोई ले भी जा रहा, कोई अटैक, कोई जुड़ भी जा रहा, कोई राजा उस महल में अटैक करके वहीं रहने लग जाता है, ठीक है? एक एग्जाम्पल देखो, जैसे हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इस पर हम HCl की रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है? पता चला थोड़ी दोनों, ये एक यहाँ लग गया एक यहाँ लग गया, और थोड़ी देर बाद में क्या हो गया, CH2Cl, हाँ, और CH2H, ठीक है? पूरा का पूरा ही जुड़ गया। बात समझ रहे हो ना? तो सब स्टेट होता है ये, जिसे आधार बोलेंगे, बेस बोलेंगे, और उस पर अटैकिंग एजेंट काम करेगा। क्लियर बात आपके? ठीक है? अटैकिंग एजेंट क्या क्या हो सकते हैं, अब उसकी बात कर लेते हैं, ठीक? जैसे कि अटैकिंग एजेंट क्या क्या हो सकते हैं, कैटायन हो सकता है, एनायन हो सकता है, रेडिकल हो सकता है, ठीक है? कैटायन, एनायन, रेडिकल। अब इसके हिसाब से हम 3 तरीके से बांट देते हैं इसको। अब मैं अटैकिंग एजेंट बताता हूँ आपको। अटैकिंग एजेंट्स हमारे पास 3 तरीके के अटैकिंग एजेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है ना? कौन कौन से हैं बताओ, कौन बताएगा? एक आध नाम बताओ। इलेक्ट्रोफाइल बता दिया इन्होंने, ठीक है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोफाइल है भाई। दूसरा तुम भी बता दो एक आध महाराज, है भाई? कहाँ बताया तुमने? दूसरा है न्यूक्लियोफाइल, रेडियल, थर्ड वन फ्री रेडिकल हैं, हाँ फ्री रेडिकल। हमारे पास 3 तरीके के अटैकिंग एजेंट्स हैं, और भी बहुत सारे होते हैं। अटैकिंग एजेंट कार्बिन भी होती है, नाइट्रीन भी होती है ना, लेकिन अभी आपके जो इसमें इस चैप्टर की बात है, रिएक्शन मैकेनिज्म कह लो या सम बेसिक कंसेप्ट वाले में, मोस्टली 3 ही ज़्यादा यूज हो रहे हैं, ठीक है ना? अब मैं इन तीनों की बात करता हूँ। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल बताओ। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, तुम बताओ भैया, पता नहीं। इलेक्ट्रॉन लविंग, है ना? जो इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, फिलिक का मतलब लविंग होता है, ठीक है ना? इलेक्ट्रो और फिलिक मतलब लविंग और इलेक्ट्रॉन, ठीक है? इलेक्ट्रॉन को लव कर रहा है ये। अब इलेक्ट्रॉन को कौन लव करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। पैसे को कौन प्यार करेगा? जिसके पास पैसा नहीं होगा। अच्छा भाई, जिसके पास पैसा होगा उसे क्या प्यारा पैसा, वो फालतू उड़ा के, जैसे कि ये है जमींदार 1000 बीघे है नहीं ना 1000 बीघे वाले तो उड़ाएंगे, और जिसके पास 1 बीघे भी नहीं है वो बेचारा परेशान रहेगा, है ना? 100 रुपये भी ना है, नहीं 100 रुपये तो है मेरे पास में, तूने ले लिए? अच्छा रख ले। हाँ, तो इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, ठीक है? दूसरा कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, है ना? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज क्या होता है भैया? हाँ पता नहीं, चलो कोई बात नहीं कोई भी एंटिटीज बोल सकते हैं, कुछ भी चीज़, ठीक है ना? तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज के एग्जाम्पल बता दो 2-4।
ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी किसके पास होगी? जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है ना। जैसे कि क्या बता रहे आप? H प्लस और Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है, BF3 हो सकता है। पॉजिटिव चार्ज वाली बताओ। हाँ, एक बताया BF3, और बताओ। अरे फिर किताब खोल ली, किताब बंद कर अरे किताब क्यों खोल रहा है? तो और कोई है एग्जाम्पल? Cl प्लस, ठीक है, CH3 प्लस, ठीक है ना, ऐसा करके जिसके पास प्लस प्लस आ रहे हैं मोस्टली, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद भी हैं, एक्सेप्शन बताएंगे। हाँ बताओ। CH3 नहीं बताया, CH3 प्लस होता है। ये भाई साहब CH3 प्लस बता रहे हो, तुम CH3 प्लस बता रहे हो, ठीक है ना। तो ठीक, दूसरी चीज़ क्या है देखो, और क्या हो सकता है? BF3 BeCl2। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि या तो प्लस का चार्ज होना चाहिए या न्यूट्रल भी हो सकता है ना, नेगेटिव तो नहीं हो सकता। तो अब कौन कौन से होते हैं इसमें, इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ डिटेल में। देखो ज़रा, मैं सबसे पहले इसकी बात कर लेता हूँ, इलेक्ट्रोफाइल की, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास दो तरीके के हो गए, एक तो न्यूट्रल और एक पॉजिटिवली चार्ज, है ना, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, जिस पे प्लस का चार्ज हो और जिस पर न्यूट्रल। और न्यूट्रल वाले का क्या कंसेप्ट लगे कि भैया न्यूट्रल कौन हो सकता है? जैसे कि हमने बताया BF3 और BeCl2, ये इसके हो गए। और इसका क्या है भैया? इसका H पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव, CH3 पॉजिटिव, H2 पॉजिटिव होता है क्या? नहीं होता ना, किसी के आगे प्लस लगा दो, ठीक है। न्यूट्रल और आपका जो BF, ये क्या कहते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज होता था। अब मुझे ये बताओ BF3 क्यों है इसमें? ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है इसका, उससे क्या पता चलेगा भाई? बताओ। खाली डब्बा, खाली डब्बा उसके पास में है, ठीक है। ऑर्बिटल की भी जरा देख लेते हैं इसको, BF3 का बनाते हैं जरा, है ना, थोड़ा सा इधर देखा, ये तो आ रहा ना सामने, ठीक है ना। BF3 बोरोन है, अरे ठीक है ना, बोरोन है हमारे पास में। बोरोन का कितना होता है? 5 होता है ना, तो 1s2 2s2 2p1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा। अब इसको जरा ये लास्ट की जो सेकेंड ऑर्बिटल है ना, इसको बात करते हैं, 2s और 2p1 है और 2s2 है, ऐसा करके। जब कोई बॉन्ड बनता है तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, जंप करता है, इसको इधर पहुंचा देंगे, ठीक है। तो हमारे पास में ये आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया और 1 और 1 2 इस तरीके का। और हमारे पास 3 फ्लोरीन लगने हैं, तो 1 फ्लोरीन यहाँ लग गया, 1 यहाँ लग गया और 1 यहाँ लग गया, ठीक है। बचा का ये वाला, इसे बोलते हैं वैकेंट ऑर्बिटल, खाली ऑर्बिटल, खाली कक्षक बोल देते हैं हिंदी में, ठीक है ना, वैकेंट ऑर्बिटल। तो वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए, ठीक है, मस्ट हैव वैकेंट ऑर्बिटल, ये दिस इज द मेन कंसेप्ट, ठीक है। वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए किस पर? इलेक्ट्रोफाइल पर, चाहे वो न्यूट्रल हो चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो। भाई ये तो हमें दिख जाता है, चार्ज तो दिख जाता है ना, चार्ज तो किसी के पे दिख गया, लेकिन डब्बा हमें निकालना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। या तो ऐसा कह सकते हो डब्बा, या दूसरे तरीके से कैसे हो सकता है कि हम वैसे देख लेंगे कि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है ना, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 चाहिए, उससे भी हम थोड़ा समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, ठीक है। एक तुमने अभी एग्जाम्पल बताया था Na+, क्या Na+ इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं है? हाँ जी बताओ, ये इलेक्ट्रोफाइल हो सकता नहीं हो सकता? पहले प्लस का और बता दूं मैं थोड़ा सा। देखो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे Cl+ ले रखा है ना, Cl+ के बात कर लेते हैं। Cl+, क्लोरीन का कितना होता है? 17 होता है ना, क्या हुआ? 17 होता है ना, तो कितना होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, कितना आएगा? 5, 3p5,
ये हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 भरे हुए हैं और 1 इलेक्ट्रॉन फेंक दिया जाए। अगर स्पीशीज है कैसे बन सकती है, तब वैकेंट ऑर्बिटल बन जाएगी यहाँ पर, अगर फेंक देंगे तो। हालांकि हुन्स का रूल फॉलो नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन को निकाल दूंगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, एक ये वैकेंट ऑर्बिटल बन जाएगी। वैकेंट ऑर्बिटल बनने से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी आ जाएगी उसके अंदर, ठीक है ना। अब बात करते हैं उसके सोडियम की। Na+ बनाओ जरा। Na का कितना होता है, 11 होता है ना। 11 को लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। तो आप देखो जरा ध्यान से, ये 3s वाला जो इलेक्ट्रॉन था, ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या है, तो 3s ऑर्बिटल खाली तो हो गई, ठीक है, लेकिन अंदर वाली सारी भरी हुई हैं, ठीक है ना। ये सब भरा हुआ, p में 6 भरे हुए हैं, ये रे, समझ पा रहे हो क्या। तो अंदर पूरा ऑक्टेट कंप्लीट है उसका। जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो उसको लेने की जरूरत क्या है, इलेक्ट्रॉन, क्यों भैया। जब उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, यहाँ पर देखो ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, इस वाले केस में 8 नहीं पूरे थे, ठीक है। इनर सेल की बात कर रहा हूँ मैं, जो लास्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल कह सकते हो, ठीक है ना। इस वाले केस में तो आउटर मोस्ट सेल ये है, कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 5 ये और 2 7, है ना। इस वाले केस में आउटर मोस्ट अब ये हो जाएगी ना, जब ये निकल गया, ये तो गायब हो गया, तो हमारे पास ये आउटर मोस्ट कहलाएगी 2s2 2p6। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 6 2 8, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन आने से क्या हो जाएगा, ये है स्टेबल, ऑक्टेट कंप्लीट है इसका। इसीलिए क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, भले चाहे इसके पास ऑर्बिटल खाली हो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि Li, है ना। अब देखो जरा Mg का देखो, मैग्नीशियम प्लस प्लस, इसका देखो जरा, ये भी नहीं शो कर रहे हैं। मैग्नीशियम प्लस प्लस का देखो जरा, है भाई, Mg 12 होता है ना, तो यहीं से कर लेंगे ना, इसमें आ जाएगा 2p6 और 3s2 2s2, यही तो आएगा ना, है ना। तो 3s2, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दो, क्योंकि हमें बनाना है Mg प्लस प्लस। 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो हमारे पास क्या बचा, 2s2 और 2p6। हमारे पास ऑक्टेट कंप्लीट है हमारे यहाँ पर, ठीक है। ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से बाहर से इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, समझ रहे हो ना। तो इलेक्ट्रॉन लविंग का मतलब जो इलेक्ट्रॉन ले, ठीक है। हर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता। कैसे कहते हैं, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, है भाई, ऐसे तो कहते हैं ना, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, है ना। और हर लड़का ऋषभ पंत नहीं होता है भाई, नहीं, तो वही वाली बात है। तो हर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता, है ना, ठीक है। ध्यान देना इस बात को। अब समझ में आ गया आपके, क्या न्यूट्रल कौन से हैं और पॉजिटिव चार्ज कौन से हैं, ठीक है ना। तो ये तो था। अब हम चलते हैं न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं। एक्सेप्शन कौन सा बता रहे थे, एक तो एक्सेप्शन इसका ये होगा Li Mg। एक चीज़ बताऊंगा आपको, चलो मैं न्यूक्लियोफाइल बाद में बताऊंगा, पहले इसी को थोड़ा डिटेल कर लेता हूँ, ठीक है ना। ये लिखना है क्या आपको, चलो कोई बात नहीं, वो तो बाद में लिख लेना, वीडियो बन जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं। वीडियो भेज देंगे तुम्हें, नहीं ना, वीडियो भेजने का अलग चार्ज लगेगा है नहीं है, वीडियो भेजने का अलग चार्ज लगेगा, 400-500 रुपये, मेरे तो मज़े आ जाएंगे ना। नहीं, 400-500 रुपये एक वीडियो करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा ना। लाइक करता करो, सब्सक्राइब करता करो, कम तो है भाई, नहीं है। घंटा बजा लो, किसी और से बजवा लो महाराज घंटा बजा लो, किसी और से बजवा ला करो, किसी और से भी घंटे बजवाला करो, क्यों भैया, शेयर कर दिया करो, हैं, शेयर करो, लाइक करो। एक जरा एक एग्जांपल बताओ, देखो जैसे हमारे पास ये है CS3 नहीं, SiH4, क्या ये बताओ, क्या ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, हो गया, ठीक है। देखो SiH4 की बात कर रहा हूँ मैं, क्या बता रहे थे तुम इसको, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, क्या बता रहे थे, कुछ भी नहीं है, न्यूट्रल है, जो देखते हैं ना। देखो सिलिकॉन 14 का कर देते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, जरा देखेंगे 10 यहाँ हो गए, 2 12 2 14, ठीक है ना। 14 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं। तो जब हम इसको ग्राउंड स्टेट में देखते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, और हमारे पास p ऑर्बिटल में 1 2, ठीक है। अब एक्साइटेड स्टेट होगी, एक ग्राउंड स्टेट होती है, एक एक्साइटेड स्टेट होती है ना।
जब कोई मॉलिक्यूल बनाता है एटम तो एक्साइटेड स्टेट में जाता है, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जंप करता है, एक जंप करके यहाँ पहुँच जाएगा, तो हमारे पास में ये आ जाएगा इस तरीके का। अभी मैं हाइब्रिडाइजेशन बता नहीं रहा हूँ आपको, यहीं पर इंटरमिक्सिंग होती है, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या है, हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गए, H H H और H, ठीक है। तो कायदे में तो कंप्लीट हो जाना चाहिए, लेकिन मैंने कहा क्या कहा था, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है वो स्टेबल होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी हमारे पास देखो 3s2 3p2, 3p2 के बाद में 3dv तो बच रहा है, बच रहा नहीं बच रहा, 3d पूरा पूरा बच रहा है ना, 3d अगर बनाना चाहें तो 3dv तो बन सकता है यहाँ पर, जान रहे हो। तो वैकेंट ऑर्बिटल खाली है नहीं है, वैकेंट ऑर्बिटल खाली है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट की बात कर रही है। मैंने कहा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक 2n स्क्वायर रूल लगता है कि 2 8 18 32 पढ़ रखा आपने क्या। तो आउटर मोस्ट सेल में ये थर्ड सेल में कितनी आती है, वैसे 2 8 18, तो थर्ड सेल में 18 स्टेबल है, या तो 2 रहेंगे या 18 रहेंगे, ठीक है। तो ये थर्ड सेल इनकम्प्लीट है, अभी थर्ड सेल इनकम्प्लीट है, तो कहीं ना कहीं क्या है, ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है इस वाली डी ऑर्बिटल में, समझ रहे ना। ये डी ऑर्बिटल के वजह से क्या है, खाली है, इसमें से क्या कर सकता है, ये आपका इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ठीक है। एक ही चाहे एक ही ऑर्बिटल हो, एक ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, ठीक है। इट वर्क्स एज इलेक्ट्रोफाइल। CH4 में आगे ना वही वाला, CH4 में सेकंड ऑर्बिट है, देखो जरा CH4 में, CH4 कार्बन का कितना है, 1s2 2s2 2p, बताओ 2, ठीक है। तो 2 बना दी, 2 चलो ये बना ली, ठीक है ना, 1 2, अब इसको जंप करवा दो चलो, तो ये बन गया हमारे पास में, है ना। ये ऑर्बिट कैसी बन रही है, 1, और देखो जरा 1 2 3, ठीक है। चारों में H आ गए, H H H और H, लेकिन अब यहाँ 3 ऑर्बिटल तो अलग होगी ना, सेकेंड ऑर्बिट तो पूरी होगी ना। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, या सॉरी ऑर्बिट कंप्लीट है नहीं है, आउटर मोस्ट तो सेकेंड ही है ना, पर वहाँ पर कौन सी थी, वहाँ पर थर्ड या आउटर मोस्ट, वो कंप्लीट नहीं थी, इसीलिए वहाँ इलेक्ट्रॉन ले सकता है। इस वाले केस में इलेक्ट्रॉन, इस वाले केस में लेगा नहीं लेगा, इस वाले केस में नहीं लेगा, तो CH4 इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं कर सकता, क्योंकि इस पर जगह ही नहीं है। अब बताओ क्या कह रहे थे, क्या पीरियड से मतलब नहीं है, वो तो इसको भी हम करा सकते हैं, अगर मान लिया एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, अभी तो कार्बन वाले केस में ले रहे हैं ना हम, अभी हम CH4 की जगह CH3 बना दूं, ठीक है, या CH2 बना दूं, तो ये ग्रुप वाला चक्कर ना चलने का है ना, क्योंकि उसमें क्या है कि हम ये तो मॉलिक्यूल के ऊपर चल रहा है ना, कि उसमें कौन से चीज़ जुड़े हुए कौन से नहीं जुड़े हुए। सेकंड ग्रुप के सारे इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेंगे नहीं, ऐसा गड़बड़ हो जाएगी। वो डिपेंड करता है उसके साथ कौन सा एटम लगा हुआ और क्या इलेक्ट्रॉन दे रहा ना दे रहा, कितने लगे हुए हैं, ठीक है। तो एसोसिएशन से डिपेंड करता है पार्टिकुलर, ठीक है। दूसरी बात कि इलेक्ट्रॉन ले सकता है या नहीं ले सकता है, लेने की टेंडेंसी है नहीं है। एक एग्जाम्पल देखो जरा, अब ये तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है, जरा ये देखो Si और NH2 और NH2, अब बताओ ये इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं है। इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, अभी दिखाए थे, ठीक है, इसके पास लोन पेयर है, तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा नहीं करेगा। आज का टॉपिक तो इलेक्ट्रोफाइल पे रहेगा मुझे लग रहा है, ठीक है, टाइम भी हो रहा है। हाँ बताओ, क्या ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा या नहीं करेगा, करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, कैसे करेगा भाई, हाँ बताओ। ऋषभ पंत, थोड़ा तुम भी देख लो भाई, लेखिका नाम है तुम्हारा, ठीक है, लिखो जल्दी से, बताओ क्या करना है इसमें। करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। दिस इज द एक्सेप्शन, है ना, एक्सेप्शन, अपवाद है ये, ठीक है। होता क्या है कि इसके पास डब्बे तो हैं, लेकिन इसका भैया इसको पैसे दे देगा,
ठीक है ना। जब इसका भैया इसको पैसे दे देगा तो बाहर से क्यों लेगा? नहीं, एक लोन पे इसने दे दिया, अभी तो खाली पड़ी है बहुत सारी वहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन अब सुनो, लेकिन जब आपको घर से पैसा मिल रहा तो आपके बाहर के पैसे लेने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। इसको दो भैया इसके, है ना, इसके दो भैया, ठीक है ना, दोनों के दोनों पैसा दे सकते हैं इसमें, समझ रहे हो ना। तेरे है दो भैया, इसमें असरा है वे है। 3 भैया और आ सकें इसके पास, अगर जुड़ते इससे तब की बात थी ना, जोड़ सकते हो, 2 और 4 भी जोड़ सकते हो तुम बैलेंस से। वहाँ जो ऑर्बिटर खाली पड़ी है मैं तो ऐसे ही बना दिया है इसमें, ठीक है ना। तो आप इसमें जोड़ सकते हो कुछ भी। चलो और जोड़ देते हैं, एक NH3 एक NH2 और जोड़ दो, 4 जोड़ दो चाहे तुम, ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो कहीं ना कहीं क्या है, लोन पेयर अगर बगल में है तो वो लोन पेयर इसको मिल जाएंगे। तो ये जो मॉलिक्यूल है वो बाहर से लोन पेयर नहीं लेगा। और इलेक्ट्रोफाइल की मस्ट कंडीशन ये है कि इलेक्ट्रोफाइल मस्ट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने जरूरी है, अपने अंदर से नहीं, जान रहे हो भैया। तो इसीलिए एक एग्जाम्पल जो शुरू में तुमने बोला था, कौन सा, ये बता दूं क्या? एक बोला था इन्होंने H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव। हालांकि कुछ बुक्स इसको इलेक्ट्रोफाइल बोलती हैं, लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, ऑक्सीजन H और H और प्लस, ये जो प्लस का चार्ज है ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इसको भगा देगा, समझ रहे हो ना। तो जब ये अपने अंदर ही घर में से पैसा ले रहा है तो ये बाहर से पैसा क्यों लेगा, ठीक है। और बाहर से नहीं लेगा तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह नहीं काम करेगा, एसिड की तरह काम कर सकता है, एसिड की तरह काम कर सकता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ये एसिड और इलेक्ट्रोफाइल में डिफरेंस कह सकते हो इसको, ठीक है ना, कि वो इलेक्ट्रॉन बाहर से लेने जरूरी है उसको, समझ रहे ना। एसिड में कोई ऐसी कंडीशन नहीं है वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से ले रहा है, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल की मस्ट कंडीशन है, बाहर से कह लो या सबस्टेट से कह लो, है ना, सबस्टेट से लेगा, सीधी सी बात ये, समझ रहे ना वाला, ठीक है। अब बताओ NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, इसको बना लो चलो, या घर से करके लाना, चलो कल को देखते हैं। ऐसे लिखते हैं, व्हाट इज NH4 पॉजिटिव। पहला ऑप्शन इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा ऑप्शन न्यूक्लियोफाइल, तीसरा ऑप्शन रेडिकल, चौथा ऑप्शन नन। चलो ये घर के लिए क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। अपने आप सोच के बताना। और बच्चों, और जो जो वीडियो देख रहे हो सबके सब इसका आंसर बताओ कमेंट में, ठीक है, सारे के सारे हैं, ठीक। इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, रेडिकल, नन, इनमें से कौन सा ऑप्शन बनेगा NH4 पॉजिटिव के लिए। ये क्वेश्चन दे दिया आज का, ठीक है भैया। क्वेश्चन प्लीज कमेंट, प्लीज कमेंट्स लिख के भेज दिया मैंने, ठीक है ना, प्लीज कमेंट, हो गया। ये कौन सा तरीका है? आ जाओ यहाँ को, आ जाओ, है ना। देखो बच्चों, ये हमारा एक स्टूडेंट है, बहुत शैतान लड़का है ना, और ये तुम बोल दो हाँ, लाइक करो, शेयर करो, ढंग से बोलो यार थोड़ा सा, लाइक शेयर एंड कमेंट फॉर दिस वीडियो। और कमेंट में ये बताना कि ये क्वेश्चन में इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है, क्या है, ठीक है। क्या यहाँ को आ जा, इसका आंसर बता भाई। इधर आ, इसका आंसर बताना। हाँ चलो, देखो आज से तुम्हें पढ़ाएंगे डॉक्टर ऋषभ पंत, ठीक है ना। इसका आंसर मैं बताऊंगा आपको इन टुमारो। टुमारो सुनो, इसका आंसर बताएगा टुमारो, नहीं टुमारो पे एक और मारो, है ना। आज के लिए इस तरीका से वीडियो क्लोज होती है, ठीक है। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, थैंक यू।